एक शख्स जिसके शिकायत पत्र पर जिला प्रशासन ने मुख्तार अंसारी की करीब 200 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया। मुख्तार अंसारी पर लगातार कार्रवाई कराने वाले समाजसेवी छोटे लाल गांधी ने मऊ जनपद ही नहीं पूर्वांचल में आतंक का पर्याय बन चुका मुख्तार अंसारी को लेकर पूरी कहानी बयां करते हुए बताया कि मुख्तार अंसारी किस तरह से सदर विधानसभा से लेकर पूरे पूर्वांचल में दबदबा था और लोग मुख्तार अंसारी के नाम पर ही कांप जाते थे। वहीं बताया कि 5 साल मुख्तार अंसारी विधायक रहा लेकिन कोई भी विकास का कार्य नहीं किया। ईश्वर के हाथ में होती है, जब सुनिश्चित रहेगा न उसको 1 मिनट आगे कर सकता है न पीछे कर सकता है। मौत तो होना है, कोई अजर अमर होके नहीं आया है। क्योंकि मुख्तार अंसारी काफ़ी दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी, चाहे जो भी हो, मौत हो गई है। और मौत के बारे में हम तो कुछ नहीं कह सकते। हाँ, मौत तो होना है। अब भाई कोई अजर अमर नहीं है, मौत हो गई जब समय। जनपद की बात करें तो छोटे लाल गांधी हमेशा मुख्तार अंसारी के खिलाफ लगातार कार्रवाई कराने का काम किए हैं और कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। क्या रहा है मुख्तार अंसारी का 5 साल का जो विधायकी का कार्यकाल? देखिए, 5 साल का नहीं, 1996 में वह जो है पहली बार विधायक हुआ। अब विधायक होने के बाद वो, क्योंकि वो अपराधी था, माफिया था, और उसके भय से जो है लोग डरते थे। कोतवाल एक इतना आदमी जाता था, उसका तो खड़ा होकर कुर्सी पर नमस्ते करता था। तो वो उसके आतंक से और उसके भय से जो है लोग डरते थे। और सारे विभाग, चाहे मछली का ठेका हो, चाहे लोक निर्माण विभाग का ठेका हो, चाहे नगर पालिका को देखते हैं तो ये पालिका को 2 बार कब्जा करा दिया। सारे विभागों पर उसने कब्जा किया और कब्जा करा के अपने लूटा और अपने लोगों को लुटवाया। जनता के विकास का कोई काम नहीं किया। केवल चुनाव के समय कुछ लोगों को 200, 500, 1000, 2000 रुपया देकर और कतार में खड़ा करके वह किसी भी तरीके से चुनाव जीतता है। क्योंकि मऊ बुनकरों की आबादी, गरीबों की बस्ती है। 500 रुपया अगर देता है तो बड़े खुश होते हैं। 500 रुपया में मुख्तार अंसारी को वोट देते थे, अब्बास अंसारी को वोट देते हैं। लेकिन 2007 में यही मुंशीपुरा है, बगल में मखनवा पोखरी से रेलवे बाउंड्री से लेकर और यहाँ तक कलेक्ट्री तक एक नाला बनाना था। 1 करोड़ 60 लाख रुपया का, और 1 करोड़ 60 लाख रुपया का बिना नाला बनाए भुगतान कर लिया। जब इसकी जानकारी 2007 में हुई तो उस समय 2008 में मायावती जी मुख्यमंत्री थी। तो जब हमको जानकारी हुई, हम तुरंत जिलाधिकारी को और मुख्यमंत्री को लिखे कि यह मुख्तार अंसारी के गुर्गे जो है 1 करोड़ 60 लाख रुपया का नाला बिना निर्माण कराए जो है भुगतान करा लिया गया। यही मैं धरना पे बैठा तो अधूरा नाला का निर्माण किया गया, बनाया गया। उसके बाद यह लड़ाइयाँ चलती रही। तैयब पालकी आया, वो मुख्तार का गुर्गा था। मैंने एप्लीकेशन 2008 में दिया था कि मऊ के राजनीति पर कौमी एकता दल के और दुर्दांत अपराधियों का कब्जा हो गया है और यह कब्जा करके सार्वजनिक संपत्तियों का और सार्वजनिक उत्सव पर सरकारी धन को लूट रहे हैं। ये हमारे पास शिकायती पत्र था। उसके बाद 2016 में मुख्तार अंसारी जो मौजा जहांगीराबाद में अंसारी यूनिवर्सिटी के नाम पर गरीब काश्तकारों की जमीन कब्जा करके अंसारी यूनिवर्सिटी बनाने के नाम पर 50,000 लोगों के साथ उसका शिलान्यास किया। और उसी के साथ ठाकुर जी की जमीन जो हमारी धार्मिक भूमि है वह भी कब्जा करने लगा। और जब हमको जानकारी हुई कि हमारी धार्मिक भूमि को मुख्तार अंसारी के जो उस समय बता दें आपको कि कम से कम 40-50 असलाधारी, राइफलधारी, पिस्टलधारी वहाँ पे खड़े रहते थे और निर्माण कराते थे। और जब हमको जानकारी हुई तो 2016 में हम कलेक्ट्री पर 7 दिन धरना दिए। बाबा कुमार श्रीवास्तव से जब आप ही के तरीके से मीडिया के बंधु पहुँचे कि छोटे लाल गांधी 7 दिन से एक धार्मिक भूमि की सुरक्षा के लिए धरना पे बैठा, आप क्या कर रहे हैं डीएम साहब? तो डीएम साहब ने, बाबा श्रीवास्तव ने अमरनाथ राय सिटी मजिस्ट्रेट को बुलवाया, कहा कि तत्काल काम रोक दो। काम तो रुक दिया, लेकिन मुख्तार के भय से कार्रवाई नहीं की गई। 2020 में वह जो उस जमीन को जो बेचने लगा गणेश दत्त मिश्रा, तो जब हमने इसकी शिकायत ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जिलाधिकारी से की तो गणेश दत्त मिश्रा सहित 60 लोगों पर FIR किया गया और 40 मंडा जमीन जो जबरदस्ती सलाह के बद पे कब्जा करके यूनिवर्सिटी बना रहा था उसको सीज कर दिया गया। और उसमें जो मुख्तार अंसारी का जो लड़का है अब्बास अंसारी का मकान बना था। अगर साधारण व्यक्ति का अगर किसी का मकान देखेंगे तो घन से और ड्रिल मशीन से टूट जाता है, लेकिन वह
ये लूट के पैसा से इतना मजबूत बनाया था मकान कि 2 दिन पोपलिन मशीन लगाकर उस मकान को, दुतल्ले मकान को तोड़ने में 2 दिन लगा पोपलिन मशीन से। कह रहे हैं कि आपके द्वारा क्या क्या कार्रवाई हुई देखिए, कंप्लेन पर? रैनी में 25 बीघा जमीन कब्जा किया था, भंडारण गृह बनाकर 1 करोड़ 80 लाख रुपया प्रति महीना लेता था सरकार से भाड़ा। और उसकी प्रोपराइटर थी आफता अंसारी, उसके 2 साले थे, एक रविंदर सिंह नाम का था, एक राशिफ रजा। हमने जब शिकायत किया तो उसका जांच किया गया, जांच में पाया गया कि किसी की जमीन खरीदा नहीं है, उस जमीन को सीज कर दिया गया। आफता अंसारी और उसके 2 साले और 5 लोगों पर FIR हुआ, और 5 लोगों पर FIR हुआ। और आज तक, वर्तमान समय तक आफता अंसारी भगोड़ी घोषित है, सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत नहीं हुआ। हाँ, पत्नी आफता अंसारी, विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी भागी है, कहाँ भागी है मालूम नहीं, उसके पे इनाम घोषित किया गया है सरकार के द्वारा। वहाँ 25 बीघा जमीन, यहाँ 40 मंडा जमीन और ठाकुर जी की जमीन, कम से कम इसकी कीमत लगभग 1 अरब है। और इसके बाद 60 करोड़ की जमीन भुजौटी कॉलोनी के पीछे जाएंगे तो वो भी ठाकुर जी के नाम से दी। गणेश दत्त मिश्रा जो उसका खास आदमी था, जो जमीन को बेचता था, मुख्तार अंसारी को सहयोग करता था, वो कब्जा करके गेट लगा कर उसको प्लाटिंग करके बेचने लगा। तो उसकी शिकायत की तो वो भी 60 करोड़ की जमीन, लगभग 200 करोड़ की संपत्ति मुख्तार अंसारी का जो है मेरे आवेदन पत्र पे उसको जब्त किया गया। और उसके लड़के पर गैंगस्टर लगा कार्रवाई की गई, उसके पत्नी पर FIR किया गया। अच्छा, कुछ लोग तो मसीहा भी मानते हैं, कैसे? देखिए ऐसा है, देखिए एक चीज बता दें कि धर्म में हमारे लिखा गया है कि ईमानदारी की कमाई अगर आप उसमें से दान करते हैं तो वह आपको लगेगा। लेकिन ये तो लूट के पैसा को बांटा, अपने लूटा और उस लूट के पैसे को दूसरे को खिलाया, उसको भी पापी बनाया। बताइए, मुख्तार अंसारी के पास कोई फैक्ट्री है? उसके बाप दादा ने कोई फैक्ट्री बैठा के मुख्तार अंसारी को दिया कि उसकी कमाई में से उनको देता है? वो फैक्ट्री में से नहीं, इधर उधर के लोगों को हड़का के दहशत पैदा करके, डॉक्टरों से, बताइए नलिनी सिंह डॉक्टर थी, उसके आतंक से जो मऊ छोड़ के बनारस चली गई, और जब फिर अब आई है, जब शांति हुआ, तमाम डॉक्टर, तमाम लोग पैसे वाले से पैसा लेता है और जबरदस्ती उनके सीने पे चढ़ के पैसा लेता है। और वह जो गरीबों को 500, 200, 1000 ऐसे देकर जो है उनके जो है उनका जन भ्रम पैदा करके अपने को गरीबों का मसीहा बनाता है। तो क्या लगता है कि अब मुख्तार के निधन के बाद जो है मऊ, देखिए, हाँ देखिए ऐसा है कि कल्पनाथ राय जी के बाद विकास बाधित था, लेकिन चूंकि हमारे के शर्मा जी हमारे खाजा खुद के नगर विकास मंत्री है, ऊर्जा मंत्री है, काफी प्रयासरत हैं कि मऊ में जो 25 साल 30 साल से ये दोनों अपराधियों के कारण विकास से वंचित था, उस विकास की कड़ी को धीरे धीरे जोड़ रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, और ये विकास का कार्य चल रहा है। हाँ।